Now this is our reasoning part 13 based on analogy. Analogy का पार्ट है हमारा 13 पार्ट जो बेस्ड है सेम रिलेशनशिप। और पेयर क्या होता है इसमें, एनालॉगस पेयर कंप्लीशन, यानी जो रिलेशनशिप एक पेयर के अंदर होती है वही रिलेशनशिप हमें दूसरे पेयर के अंदर क्या करनी पड़ती है, मैच करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं एनालॉगस पेयर कंप्लीशन, यानी पेयर को कंप्लीट करना, जोड़े को पूरा करना। क्लियर ना। तो स्टार्ट करें हमारा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैसन रिलेट विद वॉल, कारपेंटर रिलेट विद। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, चूज योर ऑप्शन। आंसर देते वक्त आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। मैसून का रिलेशन किसके साथ है, वॉल के साथ, क्योंकि हमें पता है जो मैसून होता है ना वो क्या करता है, बिल्ड्स ए वॉल। मैसून बिल्ड्स ए वॉल। सिमिलरली कारपेंटर मेक्स ए, कारपेंटर क्या बनाता है भाई, चेयर। कारपेंटर मेक्स ए चेयर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या रीजन है भाई, मैसून बिल्ड्स ए वॉल इन द सेम वे, उसी प्रकार से कारपेंटर मेक्स ए चेयर। कारपेंटर क्या बनाता है भाई, चेयर बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या दे रखा हमारे पास, नाइफ है। नाइफ जो चाकू होता है वो किस काम करने का काम होता है, कट करने का काम। तो नाइफ का जो काम क्या है, कट करना, काटना। तो जो चाकू होता है वो काटने का काम आता है। सिमिलरली गार्ड, गार्ड का मतलब क्या है, प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट करने का काम क्या आती है, डिग। डिग मतलब खोदना होता है। और बोर यानी सिल्ड, सिल्ड आती है। सिल्ड किस काम में आती है, सिल्ड टू गार्ड द बॉडी, बॉडी को गार्ड करने का काम आती है। जैसे नाइफ काटने का काम आता है तो सिल्ड किस काम आती है, गार्ड करने काम आती है। तो सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर भाई। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए हम रीड करते हैं क्या दे रखा है। कोबलर लेदर, यानी कोबलर क्या होता है, जूते को काटने वाला होता है या जूते बनाने वाला। वो किसका यूज करता है जूते बनाने के लिए, किसका यूज करता है भाई, लेदर का यूज करता है। सिमिलरली टेलर क्या होता है, ड्रेस बनाने वाला होता है, लेकिन ड्रेस बनाने के लिए किसका यूज करता है, वो कपड़ों का यूज करता है। तो कपड़े का हमारे भाई क्लोथ्स, यानी किसका यूज करेगा, क्लोथ्स का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन क्या आएगा हमारा, बी। जैसे एक कोबलर को जूते बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, लेदर की जरूरत होती है। सिमिलरली एक टेलर को कपड़े सिलने के लिए, ड्रेस सिलने के लिए किसकी जरूरत होती है, क्लोथ्स की जरूरत होती है। क्लियर ना, कपड़े की जरूरत होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भाई। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। चलिए मैं बताता हूँ आपको इससे क्या होगा। कॉलेज किससे रिलेट कर रहा है, डीन। तो डीन क्या होता है, डीन क्या होता है, हेड ऑफ द कॉलेज। जैसे स्कूलों में प्रिंसिपल होता है ना, वैसे ही कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं, डीन होते हैं। क्लियर ना। तो डीन क्या होता है, हेड होता है कॉलेज का। क्या होता है भाई, डीन इज द हेड ऑफ कॉलेज। क्लियर, डीन होते बोलते हैं उसको। सिमिलरली म्यूजियम का हेड कौन होता है, सुपरवाइजर, कस्टोडियन, वार्डन, क्यूरेटर। क्यूरेटर, क्यूरेटर इज द हेड ऑफ म्यूजियम। तो उसी प्रकार से क्यूरेटर क्या होता है, हेड होता है किसका, म्यूजियम का। क्लियर भाई। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मोथ्स, मोथ हमारा किससे रिलेट करता है, एक बार कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, इंसेक्ट से। क्लियर ना। इसी प्रकार से तो माउस किस टाइप का है ये देखना हमें, किस फैमिली से बिलोंग करता है, कैट, मोल, रैट या रोडेंट। क्या होता है ये, रोडेंट होता है। क्लियर ना, माउस क्या है कि रोडेंट है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, सेकंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड डिनोट द क्लास टू विच फर्स्ट बिलोंग। भाई जो सेकंड ऑप्शन है ना वो डिनोट कर रहा है क्लास को
जिससे पहले वाला क्या करता है, बिलोंग करता है, संबंध रखता है। तो फिफ्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी हमारा सी, माउस क्या हमारा एक रोडेंट है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए चेक कीजिए आपका ऑप्शन। चलिए मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ आपको। मैगजीन एडिटर, एडिटर क्या होता है, एडिट करने वाला होता है किसको, मैगजीन को। क्लियर ना, मैगजीन को क्या करता है, एडिट करता है। यानी द रोल ऑफ एडिटर इज पब्लिशिंग द मैगजीन, यानी एडिटर का रोल क्या होता है, मैगजीन को पब्लिश करने का। उसी प्रकार से ड्रामा को पब्लिश करने का रोल किसका होता है भाई, डायरेक्टर। किसका होता है भाई, डायरेक्टर। क्लियर ना, जैसे द रोल ऑफ एडिटर इज पब्लिशिंग ए मैगजीन, इन द सेम वे द रोल ऑफ डायरेक्टर इज प्लेइंग ए ड्रामा। तो डायरेक्टर का रोल क्या है, ड्रामा को प्ले करना, इज प्लेइंग ए ड्रामा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। चलिए मैं रीड करता हूँ, ये क्या है आपके सामने। आर्क सर्कल है, हमें पता है आर्क किसका पार्ट है, सर्कल ही का। या आर्क को हम एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सिमिलरली लाइन, लाइन से क्या बनता है, पॉइंट नहीं। एलिप्स, एलिप्स भी नहीं बनती। स्फीयर भी नहीं बनता। लाइन से क्या बनता है, रेक्टेंगल बनती है। लाइन से क्या बनती है, रेक्टेंगल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। फ्रेंच किसका मतलब है, फ्रांस से, क्योंकि फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है। फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है जो कहाँ बोली जाती है, फ्रांस के अंदर। तो जो पहले वाला ऑप्शन है एक वो लैंग्वेज है और वो उससे बिलोंग करता हो जिस कंट्री में वो बोली जाती है। तो फ्रेंच एक लैंग्वेज है जो कौन सी कंट्री में बोली जाती है, फ्रांस के अंदर। सिमिलरली डच भी क्या है, एक लैंग्वेज है। तो कौन सी कंट्री में बोली जाती है, हॉलैंड, नॉर्वे, फिजी, स्वीडन। किसे बोली जाती है भाई, हॉलैंड के अंदर। डच जो लैंग्वेज होती है वो कहाँ बोली जाती है, हॉलैंड के अंदर। क्लियर ना। तो डच लैंग्वेज इज स्पोकन इन हॉलैंड। तो 8th का ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर 9th, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। चलिए ध्यान दें, ये हमारा पहले भी आ चुका है थोड़ा बहुत। ड्रेस टेलर, यानी ड्रेस का जो, ड्रेस को कौन बनाता है, टेलर बनाता है। उसी प्रकार से कारपेंटर, कारपेंटर क्या तैयार करता है, क्लोथ नहीं। लेदर का यूज नहीं। वुड, फर्नीचर क्या बनाता है, फर्नीचर्स। क्या बनाता है, फर्नीचर। अगर यहाँ पे क्लोथ होता, क्लोथ टेलर होता, तो यहाँ पे क्या था, वुड कारपेंटर आता, क्योंकि क्लोथ क्या है, कपड़ा। यानी ड्रेस बनाने के लिए टेलर किसका यूज करता, क्लोथ का। अगर यहाँ पे क्या होता, क्लोथ होता हमारा, यहाँ पे ब्लैंक में क्लोथ कपड़ा होता, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आता आपका, वुड। ध्यान रखना क्या आता ऑप्शन, वुड। क्लियर ना। बिकॉज रीजन है यहाँ पे, ध्यान दो क्या है, ड्रेस टेलर। तो टेलर किस चीज को बनाता है, ड्रेस को बनाता है। सिमिलरली कारपेंटर किसको बनाता है, फर्नीचर्स को। तो ऑप्शन क्या आएगा, 9 क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या आएगा, बी। लेकिन यहाँ पे ड्रेस की बजाय क्या होता है, क्लोथ होता। क्या होता है, क्लोथ होता, हमारे पास कपड़ा होता है, क्लोथ। क्लियर ना, ये होता क्लोथ। तो यहाँ पे क्लोथ और टेलर होता, तो यहाँ पे कारपेंटर, जैसे टेलर ड्रेस बनाने के लिए क्लोथ का यूज करता है, सिमिलरली कारपेंटर फर्नीचर बनाने के लिए किसका यूज करता है, वुड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ए। क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन और हो गया हमारा इसी के अंदर। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चूज योर ऑप्शन। चलिए मैं बताता हूँ आपको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लेटर। लेटर का क्या बना, टेलीग्राम। लेटर क्या था हमारा, पुराने टाइम में हम पत्र डालते थे, और अब क्या आजकल टेलीग्राम है। क्लियर ना। तो लेटर का न्यू वर्जन है टेलीग्राम। सिमिलरली ट्रेन का न्यू वर्जन क्या हो जाएगा, एरोप्लेन। हॉर्स, मैसेंजर, टेलीफोन, ये तो नहीं हो सकते। हॉर्स, मैसेंजर और टेलीफोन क्या होगा, एरोप्लेन। क्या हो जाएगा, एरोप्लेन। रीजन क्या है, जो बाद वाला है वो डिनोट करता है मॉडिफाइड वे विद रिस्पेक्ट टू द एफिशिएंसी ऑफ द फॉर्मर। यानी जो दूसरे वाला है वो पहले वाले की मॉडिफाइड पोर्शन है, जो ज़्यादा एफिशिएंसी में काम करता है। तो लेटर के बाद क्या है, टेलीग्राम। तो ट्रेन के बाद क्या ये है, एरोप्लेन। तो 10th का ऑप्शन ए।
नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, नाइटिंगल, TINGALE, नाइटिंगल की जो साउंड होती है वो कैसी होती है, वार्बल टाइप की साउंड होती है। ये जो ऑप्शन है किसको डिनोट कर रहा है, साउंड को। तो नाइटिंगल की जो साउंड होती है वैसी होती है वार्बल में। इसी प्रकार से जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है फ्रॉग, उसकी साउंड कैसी होती है, येल्प, क्रोक, कैकल, स्क्विक, नन, क्या आएगी वो, क्रोक टाइप की। तो फ्रॉग कैसे करता है भाई, क्रोकिंग करता है, क्लियर। तो फ्रॉग की साउंड क्या है, क्रोक इज द साउंड ऑफ, croak is the sound of frog, okay। Now we will move on the next question, question number 12। ध्यान दे भाई, क्या है इसमें, मोनोटोनी और वैरायटी। मोनोटोनी क्या है, एक दूसरे क्या, ये एंटोनियम्स हैं। मोनोटोनी एक सिंपल एक ही बात होती है, मोनो, मोनो माने एक, वैरायटी माने बहुत सारी चीजें। सिमिलरली क्रूडनेस, क्रूडनेस का क्या होगा भाई हमारा एंटोनियम, रिफाइनमेंट, क्या हो जाएगा, रिफाइनमेंट, क्लियर। ये क्या है, एक दूसरे के एंटोनियम्स है, क्या भाई, एंटोनियम्स। मोनोटोनी इन द एंटोनियम ऑफ वैरायटी, एंड सिमिलरली उसी प्रकार से क्रूडनेस इज द एंटोनियम ऑफ, क्रूडनेस इसका एंटोनियम वही हमारा रिफाइनमेंट का, क्लियर। तो दीज आर द एंटोनियम्स ऑफ ईच अदर। मोनोटोनी और वैरायटी एक दूसरे क्या है, एंटोनियम है। सिमिलरली क्रूडनेस और रिफाइनमेंट भी क्या है, एंटोनियम। नाउ वी विल मूव द क्वेश्चन नंबर 13, चूज योर ऑप्शन। ध्यान दे भाई, बर्गलर क्या होता है, चोर होता है। ये क्या है, हाउस, यानी बर्गलर कहाँ चोरी करता है, घर पे, हाउस पे, यानी ये क्या होता है। सिमिलरली पायरेट्स कहाँ करते हैं, पायरेट्स ऑन द शिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, बी। आपने एक मूवी देखी भी होगी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियंस, क्लियर ना, जॉनी डिप की मूवी है, हॉलीवुड मूवी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, काफी पार्ट आते हैं। वो क्या करता है, शिप, जहाजों पे चलता है ना लूटने के लिए। सिमिलरली तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन किस रिलेट करता है, शिप से, क्लियर ना। तो हमारा 13 क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, क्योंकि सेकंड इज रोब्ड बाय द फर्स्ट। क्योंकि जो बर्गलर होते हैं वो किसको लूटते हैं, हाउस को। तो पायरेट किसको लूटते हैं, जहाजों को लूटते थे। किसको लूटते थे भाई, जहाजों को, शिप्स को लूटते थे। तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जो आपने मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा। नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या होगा इसका ऑप्शन। हिल, हिल क्या होती है, पहाड़ी चोटी, माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत, यानी हिल जो माउंटेन है वो क्या है, एक बिग पोर्शन है किसका, पहले वाले का। तो स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम तो एक झरना होता है, उसका बड़ा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिवर, नदी, क्या हो जाएगा, नदी। तो 14 का ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए, क्लियर ना। क्योंकि इसमें क्या है, सेकंड इज द लार्जर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट। जो सेकंड ऑप्शन है ना वो लार्जर फॉर्म है फर्स्ट की। जैसे माउंटेन क्या है, लार्जर फॉर्म है किसकी, हिल की। सिमिलरली स्ट्रीम है, स्ट्रीम की लार्जर फॉर्म क्या होती है, रिवर। स्ट्रीम की जो झरना होता है ना उसकी लार्जर फॉर्म क्या होती है, रिवर, नदी, क्लियर ना। इस प्रकार से स्ट्रीम क्या होती है, एक धारा होती है, तो इसकी जो लार्जर फॉर्म आएगी वो क्या होगी, रिवर। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है भाई, पैरामिड, पैरामिड इजिप्ट। तो पैरामिड कहाँ पे सिचुएटेड है, पैरामिड इज सिचुएटेड इन इजिप्ट। क्योंकि पैरामिड कहाँ पे है, इजिप्ट के अंदर। सिंपल, एफिल टावर कहाँ पे भाई, सभी को पता है कहाँ पे है, फ्रांस, पेरिस के अंदर है। और पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में। तो एफिल टावर कहाँ पे है भाई, फ्रांस के अंदर, क्लियर। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दीजिए, फुट, फुट के सामने खाली ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। हैंड, हैंड के सामने क्या है, रिस्ट, यानी हाथ, और रिस्ट में क्या होती है, कलाई, यानी हैंड और रिस्ट के आपस में जुड़े हुए हैं। तो फुट से क्या जुड़ा हुआ होता है, लेंथ, शू, एंकल, लेग, एंकल, एंकल जुड़ा हुआ होता है। तो फुट से क्या जुड़ा हुआ होता है हमारा, एंकल, क्लियर ना। तो ये किससे रिलेट करेगा,
सी ऑप्शन से, एंकल से। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्या दे रखा है, स्मेल रिलेट कर रहा है फ्लावर से, क्योंकि फ्लावर के अंदर से क्या आती है, स्मेल आती है। हमें पता है फ्लावर जो फूल होते हैं उसमें क्या आती है, खुशबू आती है, स्मेल। तो स्मेल रिलेट विद द फ्लावर। सिमिलरली टेस्ट, टेस्ट किससे रिलेट करेगा, वाटर, साल्ट, फूड, स्वीट। फूड, फूड क्या होता है हमारा, भोजन होता है। तो टेस्ट विल रिलेट विद द फूड। जैसे स्मेल फ्लावर से, टेस्ट किससे रिलेट करेगा भाई, फूड, भोजन से रिलेट करेगा, चाहे वो कौन सा भी भोजन हो, चाहे वो साल्टी भोजन हो, चाहे वो स्वीट भोजन हो। तो किससे रिलेट करेगा, वो फूड से रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दे भाई, क्या है इसमें, एनहिलेशन क्या करती है, फायर। सिमिलरली कैटाक्लिज्म क्या होता है, अर्थक्वेक से। किससे होता है भाई, अर्थक्वेक से। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। रीजन क्या है, फायर कैन लीड टू एनहिलेशन, फायर लीड करती है एनहिलेशन को। सिमिलरली अर्थक्वेक कैन लीड टू कैटाक्लिज्म। क्लियर? तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या आएगा हमारा, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आएगा इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिए इसके अंदर क्या है भाई, स्मोक रिलेट कर रहा है पॉल्यूशन से, क्योंकि स्मोक धुएं से क्या होता है भाई, पॉल्यूशन होता है। यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो रिजल्ट है किसका भाई, फर्स्ट का रिजल्ट है। तो पॉल्यूशन हो रहा है, किससे हो रहा है भाई, स्मोक, धुएं से। तो वार, वार युद्ध से क्या होता है भाई, हमें पता है भाई, सिंपल सी बात, युद्ध से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, विनाश होता है। क्या होता है, विनाश, तो डिस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या आएगा भाई हमारा, क्या आएगा, डी, डिस्ट्रक्शन। जैसे स्मोक से क्या होता है, स्मोक धुएं से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। सिमिलरली युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन। तो 19 का डी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आपके सामने ऑप्शन ये रहे, क्या है भाई इसके अंदर, वैक्स कैंडल, यानी कैंडल मोमबत्ती को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, वैक्स मोम का यूज करते हैं। सिमिलरली पेपर को बनाने में किसका यूज करते हैं, ट्री, बैम्बू, वुड और पल्प। किसका यूज करते हैं, ट्री का जो पल्प होता है उसका यूज होता है, पल्प का। तो किसका यूज होता है, पल्प। वैक्स जो होता है, मोम होता है, किसको बनाने का मतलब है, कैंडल को। सिमिलरली पेपर किससे बनाया जाता है, पल्प से बनाया जाता है। क्लियर? किससे बनाया जाता है भाई, पल्प से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद some new questions, some new interesting questions. Okay, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।